मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं नो कॉस्ट का जो EMI पे जीएसटी लगता है, IGST लगता है, इस टैक्स के चक्कर के बारे में कुछ लोग नहीं जान पाते हैं। कैसे काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है और एक बहुत बड़ा लॉस कर बैठते हैं। क्या है कहानी, चलिए बताते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। मित्रों, यहाँ पे आप देखते होंगे, आप नो कॉस्ट EMI पे कोई सामान लेते हैं, फ्रिज हो गया, AC, कूलर, या नो कॉस्ट EMI पे कोई आपने प्रोडक्ट EMI ही कर लिया, तो यहाँ पे आपको लिखा रहता है कि जितने का प्रोडक्ट है उतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बताई रहेगी कि आपको वन टाइम 199 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस पे करना होगा। इतना ही बताया रहता है और वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा रहता है कि आपको जो IGST, GST ये पर मंथ आपका इंक्लूड होगा। ये चीज़ें वहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं रहेगा, इसको हाइड किया रहेगा। जैसे ही आपका EMI, आपने नो कॉस्ट पे कोई सामान प्रोडक्ट बाय कर लिया, इसके बाद जब स्टेटमेंट लग के आएगा, क्रेडिट कार्ड का हो चाहे EMI कार्ड का हो, वहाँ पे आप लोग के सामने जो लगता है GST, IGST वो स्टेटमेंट में ऐड होके आता है, जो आप लोगों को पे करना पड़ता है। क्या ये चीज़ें इससे बाहर क्यों नहीं है? मित्रों, मैं बता दूं, जो टैक्स है मित्रों, किसी भी कंडीशन में टैक्स माफ नहीं हो सकता। आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई चीज़ें ले रहे हैं, इसमें आपको देना ही पड़ेगा टैक्स। अगर आप नहीं देते हैं तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। मित्रों, मैं बता दूं, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों पे भी टैक्स इसके दायरे में कर दिया गया है, तो एक प्रकार से टैक्स देना जरूरी है। अब टैक्स देना जरूरी क्यों है? ये जो टैक्स आप लोग देते हैं, रोड हो गया, स्कूल, बहुत सारी चीज़ें जो ये टैक्स पे करने की वजह से इन संस्थाओं को चलाया जाता है। तो मित्रों, यहाँ पे अगर इस चीज़ को, टैक्स को अगर कुछ जैसे अगर रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो कुछ लापरवाहियाँ, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए हर चीज़ों पे टैक्स को अलग किया गया है, किसी भी कंडीशन में इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, ये चीज़ें क्यों है, क्यों जुड़ी है? मित्रों, ये जुड़ी है आपके खान पान, आपके लेन देन, आपके सामान प्रोडक्ट पे यूज करने के लिए, आपके इनकम बिहाफ पे। क्यों? क्योंकि आपके पास टैक्स का मतलब है, अगर एक सीमा रख दी गई है, अब सीमा के पार अगर आप चले जाते हैं तो आपको ITR फाइल करना पड़ता है, क्योंकि आप उस सीमा के बाहर चले गए हैं। सीमा के अंदर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे आता है। आप अगर नो कॉस्ट EMI पे कोई सामान लेते हैं, इस कंडीशन में आपको GST पे करना पड़ेगा, चाहे आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इसीलिए टैक्स को इस चीज़ से बाहर रखा गया है। तो आज इस वीडियो में आपने इस चीज़ को बेहतरीन तरीक़ों से जाना कि GST और IGST क्यों लगता है और इसके लगने का कारण क्या है, ये मैंने आपको बताया। तो अब आप लोग बताइएगा, क्या हमें टैक्स और GST नो कॉस्ट पे ये जो लगा है, क्या इसको हटा देना चाहिए, या ये जो लगा है ये बिल्कुल सही है? आप लोग कमेंट में बताओ। और खाने पीने की चीज़ों पे भी GST टैक्स लगाया जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है? अपनी बात जरूर कमेंट में शेयर करना। और आप कितना टैक्स पे करते हैं? क्या टैक्स का नियम सबके लिए सेम होना चाहिए, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि मैं टैक्स पे करता हूं बट उनका सिस्टम ही अलग है? आप क्या इसके बारे में बोलना चाहेंगे? कमेंट में बताना। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करना, और आपको पता था कि नहीं पता था ये भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।